इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं अपने डायरेक्ट लेबर चैप्टर का। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, वो मिक्स क्वेश्चन होता है। उसी में आपको ओवर टाइम पूछ सकते हैं, उसी में आपको प्लान्स के अकॉर्डिंग टोटल अर्निंग निकालने को बोल सकते हैं या आवर्ली रेट निकालने को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, मिक्स क्वेश्चन आएगा, लेकिन ईजी होते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो। और यहाँ पे जो हमारे पास इंसेंटिव प्लान्स है वो हमारे पास हाल से हो गया, रोवन हो गया या टेलर्स डिफरेंशियल होगा, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रिमेनिंग प्लान्स है उनके जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वो बहुत रेयर चांसेस हैं। जो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे वो हाल से, रोवन, टेलर या फिर जो आपके पास मेथड्स है वेज पेमेंट के, उनको कंबाइन कर सकता है उसी क्वेश्चन में, या फिर ओवर टाइम, आइडल टाइम या लेबर टर्नओवर डाल दे। तो इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पे, देखो हमें कहा है कि हाल से मेथड के थ्रू हमें रेमुनरेशन देनी है। डे रेट क्या है 12 पर वीक में आवर्स हमारे कितने हैं 48, मीन्स 48 आवर्स के लिए हमारे पास 12 रुपीज़ है। 1 आवर के लिए हमारा रेट क्या आएगा 12/48, इट मीन्स हमारा आया 20 पैसे। देन आगे अगर हम पढ़े, प्लस ए कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऑफ 10 पैसे पर आवर, और हमें उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दे रहे हैं कितना 10 पैसे पर आवर का। ओके, स्टैंडर्ड टाइम हमने दिया था 8 आवर्स और उसने काम को कंप्लीट किया 6 आवर्स के अंदर, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम 8 आवर्स, टाइम टेकन 6 आवर्स। देन ही इज़ अलोन 30% ऑफ द टाइम सेव एज प्रीमियम बोनस। बोनस हम उसे कितना दे रहे हैं 30% दे रहे हैं। ओके, तो हमें टोटल आवरली रेट निकालना है और रोवन मेथड से भी हमें उसका टोटल आवरली रेट निकाल के दिखाना है। तो देखो स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास 8 आवर्स है, टाइम टेकन हमारे पास 6 है, हमारा पर आवर रेट कितना है 25 पैसे, और कॉस्ट ऑफ लिविंग का रेट है 10 पैसे पर आवर। प्रीमियम बोनस हम दे रहे हैं 30%। तो अगर हम हाल से मेथड के थ्रू अगर निकाले तो हमारी नॉर्मल वेजेस कितनी आएंगी 6, टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट 1.50, ऐसे कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी हम 6 आवर्स मल्टीप्लाई 10 पैसे, तो ये हमारा आया 0.60। अगर हम बोनस निकाले, बोनस हम निकालते हैं टाइम सेव्ड पे, तो यहाँ पे हमारा टाइम सेव्ड कितना है 2, रेट कितना है हमारे पास 25 पैसे या 0.25 लिख सकते हो, और परसेंटेज कितना है इसका 30%। तो अगर हम ये निकाले हमारा आएगा 0.15। तो आपकी टोटल अर्निंग्स उस वर्कर की कितनी होगी 6 आवर्स की 2.25 रुपीज़। अगर हमें उसका आवर्ली रेट निकालना है तो टोटल अर्निंग्स उसकी है 2.25, और कितने घंटे काम कर रहा है वो 6 घंटे काम कर रहा है, तो आवर्ली रेट उसका कितना आएगा 37.5 पैसे। अगर हम रोवन मेथड से निकाल के देखें, चेक करते हैं, देखो रोवन मेथड से आपको वही काम करना है। 6 आवर्स वो काम कर रहा है, 25 पैसे पर आवर रेट है, तो हमारा नॉर्मल वेजेस कितनी आ रही है 1.50, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है 0.60, सेम रहेगा 6 आवर्स 10 पैसे के हिसाब से। अब यहाँ पे बोनस अगर हम निकालें, बोनस के लिए रोवन मेथड में हमारे पास क्या होता है टाइम सेव्ड बाय टाइम, स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट, तो टाइम सेव हमारा 2, स्टैंडर्ड टाइम ये, तो हमारा यहाँ पे बोनस कितना आएगा 0.37। तो आपकी टोटल अर्निंग्स कितनी आएंगी 2.47। वही अगर यहाँ पे हम आवरली रेट निकालें तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चेक करें तो देखो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, बेसिक वेजेस आपको आपको कहा है कि हम एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 100 वर्कर्स का एम्प्लॉयड हैं और 200 आवर्स पर मंथ वो काम कर रहे हैं। महीने में वो कितने आवर्स काम कर रहे हैं 200। बेसिक वेजेस हम कितना दे रहे हैं 5000 पर मंथ। डियरनेंस अलाउंस हम दे रहे हैं 50%, पीएफ में हम डाल रहे हैं 10%। ओवर टाइम, अगर हम कोई भी वर्कर अगर ओवर टाइम करता है तो हम उसका ओवर टाइम का रेट आपके पास क्या होगा नॉर्मल बेसिक, जो भी आपकी नॉर्मल बेसिक वेज है प्लस डीए उसका डबल, जो नॉर्मल वेजेस है प्लस डीए अगर हम उसका डबल कर देते हैं तो वो हमारा ओवर टाइम रेट होगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड उतना ही है जितना
इज एट इक्वल रेट विद द एम्प्लॉयज़, ठीक है। देन आपको कहा है कि आपको एक पर्टिकुलर मंथ का टोटल लेबर कॉस्ट निकालना है और जो एक्स और वाई है उनका लेबर कॉस्ट निकालना है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ कैसे रेशो में काम कर रहे हैं, 3:2। लाइक अगर 100 है तो एक्स में कितने हैं 60 और वाई में कितने हैं 40, ये रेशो हो गया। ओवर टाइम है 10 घंटे का, कहाँ पे है, जॉब एक्स के अंदर है, ओके। तो हम अगर पहले बात करें कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है पर आवर, तो उसको निकालने के लिए देखो आपके पास बेसिक वेजेस से स्टार्ट करते हैं। बेसिक वेजेस कितनी है आपके पास 5000 पर मंथ। अगर हम इस पर डीए निकालें 50% हमारा आएगा 2500। देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कहा गया था 10% है, तो अगर हम 10% निकालें हमारा आएगा 500। तो टोटल हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल नॉर्मल कॉस्ट हमारे पास आती है 8000। 8000 महीने की आ रही है। और वर्कर्स कितने घंटे कितने हम काम कर रहे हैं, वर्कर्स हमारे कितने घंटे काम कर रहे हैं 200 आवर्स काम कर रहे हैं, तो पर आवर उनको हम कितना पे कर रहे हैं 40। तो ये हमारी आ गई कॉस्ट पर आवर। अगर हम एक्स और वाई की कॉस्ट निकालें तो देखो क्या गिवन है, आपको सबसे पहले वर्कर्स देखने हैं कितने कितने हैं, 100 थे, टोटल रेशो 3:2 था, तो हमारा कितना आया 60 एंड 40। अगर और हम मंथली कितना दे रहे हैं उनको, मंथली नॉर्मल कॉस्ट उनकी आ रही है 8000 एंड 8000, तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना है 4,80,000 एंड 3,20,000। अब ये था टोटल कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवर टाइम दे रहे हैं तो ओवर टाइम रेट के हिसाब से हमारा कितना आएगा, देखो आपको ओवर टाइम के लिए कहा था कि बेसिक वेजेस, जो आपकी बेसिक वेजेस है प्लस जो आपका डीए है, डीए हमारा कितना आया था 2500, 5000 का अगर हम 50% निकाले 2500 आएगा, उसका डबल करना है। तो ये तो हमारे पास था पर मंथ, अगर हम इसको कन्वर्ट करें पर आवर के हिसाब से तो हमारा कितना आएगा 7500 बाई 200, तो ये हमारा आया 37.5। तो इसका हमें डबल करना था, तो डबल करेंगे हमारा रेट आएगा 75 पर आवर। और कितने घंटे हैं 10 आवर्स, तो हमारा आया 750। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई, दोनों को ऐड करेंगे ये आ गई। लेकिन अगर हम टोटल बिल्कुल अगर हम जॉब एक्स के अंदर जितने वर्कर्स हैं उनका ओवर टाइम भी अगर ऐड कर दे, तो देखो ओवर टाइम अगर हम ऐड करें, रेट कितना था 750 और यहाँ पे वर्कर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 60 वर्कर्स है जॉब एक्स के अंदर, तो ये हमारा कितना आएगा 45,000। तो टोटल एक्स का कितना आएगा, यहाँ पे टोटल लेबर कॉस्ट कितना आएगी 5,25,000। तो अगर हम ऐड करें 3,20,000 में हमारा टोटल लेबर कॉस्ट कितना आएगा 8,45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो देखो हमें क्या है, कहाँ है इन ए यूनिट 10 men वर्क एज ए ग्रुप, 10 पर्सन्स है वर्कर्स है वो ग्रुप में काम कर रहे हैं। अगर उनकी प्रोडक्शन स्टैंडर्ड आउटपुट से एक्सीड करती है, हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 200 पीसीस पर आवर, अगर इसे एक्सीड करती है तो उनको हर वर्कर को इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे कितना, और इंसेंटिव किसके लिए प्रोवाइड करेंगे, एक्सेस प्रोडक्शन होगी इन एडिशन टू देयर आवरली रेट की, नॉर्मल वेजेस तो हमें देनी है, साथ में जितनी एक्सेस प्रोडक्शन है उस पर हमें इंसेंटिव्स भी देना है। और इंसेंटिव का रेट आपको क्या कहा गया है, हाफ द परसेंटेज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ओवर स्टैंडर्ड बियर्स टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ओके। देन ईच मैन इज पेड एट एन इंसेंटिव एट द रेट ऑफ दिस परसेंट, और वहाँ पे रेट क्या है पर आवर के हिसाब से 2 पर आवर रेट है। और इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि जो आवर्स है टोटल हमने काम किया वो कितने हैं 500, और टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है 1,20,000 की। देखो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है 1,20,000, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, घंटे कितने काम किए 500 घंटे काम किया है, और स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा कितना है 200, तो यहाँ से हमारी प्रोडक्शन कितने की होनी चाहिए थी 1,00,000 की। तो एक्सेस हमने कितना प्रोड्यूस किया, वर्कर्स ने कितना प्रोड्यूस किया एक्सेस 20,000। तो अगर हम 20,000 का परसेंटेज निकाल लें स्टैंडर्ड आउटपुट पे तो ये आएगा 20%, 20 बाई स्टैंडर्ड 1,00,000 मल्टीप्लाई 100, 20% आया। और हमें बोनस कितना देना है, इंसेंटिव कितना देना है, जो हमारा एक्सेस प्रोडक्शन आया उसका हाफ, तो इसका हाफ 10% आएगा। तो बोनस रेट हमारा कितना होगा 10% किसका, रेट का 10। अब आपका रेट कितना है 2, तो अगर आप निकालेंगे तो आपका बोनस कितना आएगा 0.20 पर आवर, ठीक है। तो आपको कहा है कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक के लिए कितना बोनस आया वो निकालो। तो टोटल उसने एक वीक में कितना काम किया
इन ए वीक कितने घंटे काम किया 500, और पर आवर हम दे रहे हैं बोनस 0.20 पर आवर, तो पूरे वीक का कितना होगा 100 रुपीज़। ऐसे हमें निकालना है कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ 2 वर्कर्स, ए एंड बी की अर्निंग्स अगर हमें निकालनी है जो उस ग्रुप का पार्ट है। ए ने कितने घंटे काम किया 44 आवर्स, तो 44 इंटू 2, और ऐसे ही एंड हिज बेसिक रेट पर आवर इज 2.20, उसका रेट है 2.20 नॉट 2, तो 44 इंटू 2.20 अगर हम करें कितना आएगा हमारे पास दिस वन। ऐसे ही अगर हम बोनस निकालें कितना है 0.20 पर आवर उसका बोनस है, टोटल हमारे पास आवर्स है 44, तो उसका बोनस आया 8.80, टोटल अर्निंग्स उसकी आई है दिस वन। ऐसे ही अगर हम वर्कर बी का निकालें, उसने कितने घंटे काम किया है 48 आवर्स काम किया है, उसका रेट हमारे पास था 1.90 पर आवर गिवन था, तो हमारा नॉर्मल वेजेस उसकी ये आई। बोनस अगर हम निकालें 0.20 पर आवर रेट से, तो हमारा ये आएगा, तो टोटल अर्निंग बी की हमारे पास ये आई है। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, तो देखो हमें गिवन है कि स्किल्ड वर्कर है उनको हम गारंटी वेजेस दे रहे हैं 120 पर आवर के हिसाब से, और जो स्टैंडर्ड टाइम हमने बोला उनको काम करने के लिए वो 6 घंटे का है, लेकिन उन जो वर्कर है उसने वो काम 5 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया, तो रोवन मेथड से हम उसको क्या करें वेजेस पे कर रहे हैं, तो उसका इफेक्टिव आवरली रेट कितना होगा रोवन मेथड से आपको वो फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको पता है रोवन मेथड के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल वेजेस हम वैसे ही निकालते हैं, टाइम टेकन मल्टीप्लाई वेज रेट, और बोनस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम सेव बाय टाइम अलोड मल्टीप्लाई टाइम टेकन मल्टीप्लाई वेज रेट। तो टाइम सेव आपका कितना हो गया 6 - 5 1, और टाइम अलोड स्टैंडर्ड आपको कितना गिवन था 6, टाइम टेकन आपका कितना है 5, और रेट कितना आपका 120, और ऐसे ही नॉर्मल वेजेस के लिए टाइम टेकन 5 मल्टीप्लाई 120, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अर्निंग कितनी आएंगी 700, अर्निंग्स हमारे पास आई 700। अगर हमें इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है तो 700 कितने घंटे काम किया उसने 5, तो हमारा रेट क्या आता है उस पर्सन का 140 पर आवर। फिर हमें कहा है कि अगर हम इस वर्कर को हालसी मेथड के थ्रू वेजेस पे करते हैं, वेजेस पेमेंट करते हैं, अर्निंग्स देते हैं, और 50% हम दे रहे हैं बोनस इसको, तो आपको टाइम टेकन कैलकुलेट करो कि कितने घंटे में ये कैलकुलेट करेगा टाइम, अगर हमारा जो आवरली रेट है अर्निंग का वो यही रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कितने घंटे में करेगा। देखो आपको कहा था कि आपको हालसे मेथड के थ्रू निकालना है, स्टैंडर्ड रेट आपके पास 6, स्टैंडर्ड जो टाइम है आपके पास 6 ही है, लेकिन आपको जो टाइम टेकन है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपका जो आवरली रेट है वो भी 140 ही रहेगा, और जो बोनस दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 50%। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सबसे पहले तो कि जो टोटल अर्निंग्स आई है हालसे मेथड अगर हम टाइम टेकन से डिवाइड कर दे वो हमारा क्या आएगा आवरली रेट आएगा। आवरली रेट कितना है 140, टाइम टेकन को हम x ले लेते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट, आपका ये हमारी आ गई नॉर्मल वेजेस। ऐसे ही अगर हम बोनस निकालें 50% मल्टीप्लाई टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई रेट, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करो तो हमारे पास टाइम टेकन आता है 4.5 आवर्स। कि अगर हमारा इफेक्टिव रेट 140 रुपीज़ होता है पर आवर, और तो हमें कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में उस